अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई फाइनली वीवो की तरफ से दो शाहकार स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, जो कि वीवो V50 लाइट सीरीज़ के बेसिकली दो फ़ोन आए हैं। वीवो V50 लाइट 5G और दूसरा है जो लाइटर वेरिएंट है 4G। लेकिन आज की वीडियो में डेडिकेटेड बात करूंगा वीवो V50 लाइट 5G। क्या इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, अपना क्लियर ओपिनियन ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्या ऐसा वीवो ने तीर मारा है इन दो फ़ोन्स को लॉन्च करके जो वीवो इतना खुश हुआ है। खैर मजाक करो यार, आप लोग भी रोक दिया करो, मुझे बेइज्जती कर देता हूँ मैं वीवो की कभी कभार। खैर मजाक कर रहा हूँ। वीवो पर्सनली मेरी फेवरेट कंपनी है फ़ोन के हवाले से। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी बनाती है। खैर दो फ़ोन लॉन्च किए हैं। वीवो V50 लाइट 4G जो कि 8GB रैम 256GB वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है, जो कि 74 या 75,000 उसकी प्राइस है। और दूसरा जिस फ़ोन के ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है, जिसके ऊपर आज अपना क्लियर ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, वो है वीवो V50 लाइट 5G। ये स्मार्टफोन 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट 89,999 मतलब कि 90,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर लॉन्च हुए और आफ्टर डिस्काउंट आपको तकरीबन 4,000 का 4,000 का आपको दोनों वेरिएंट के अंदर डिस्काउंट देखने को मिलता है। खैर आज की इस वीडियो में डेडिकेटेड बात करते हैं 5G के बारे में। क्या इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, किस किस बेस की तरफ, कैमराज के लिए स्मार्टफोन कैसा है, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन कैसा है, और भी ओवरऑल ये स्मार्टफोन है कैसा। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखते हुए ज़रूर जाना। काफ़ी सारी आपकी हेल्प होने वाली है, मैं गारंटी देता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये क्लियर आंसर अपने आप को दे पाओगे कि आपको इस फ़ोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। सो मेक श्योर वीडियो में तो जरूर देना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले से स्मार्टफोन की ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, बैक डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। बैक के स्मार्टफोन के प्लास्टिक की, और ये स्मार्टफोन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये स्मार्टफोन IP65 की रेटिंग लेकर आता है, जो कि वीवो ये क्लेम करता है कि भाई ये स्मार्टफोन 12 घंटे के अंदर 12 घंटे तक ये स्मार्टफोन सर्वाइव कर सकता है। सो या दिस इज़ द गुड थिंग। बैक प्लास्टिक की, ये फ्रेम भी प्लास्टिक का है कुछ समथिंग आपको प्लास्टिक, और जो फ्रेम है ना वो ग्लॉसी लुक के साथ आता है। जबकि अगर मैं बैक डिज़ाइन की बात करूँ, ये कंपोजिट शीट बैक है, मजे इतनी जल्दी नहीं पकड़ता है। मेट वाली फील भी आएगी आपको और थोड़ी बहुत हल्की बिल्कुल ग्लॉसी वाली लुक भी आएगी। लाइक ऐसा लगता है कि ग्लॉसी लुक के ऊपर मेट फिनिश की कोडिंग की गई है, बट है ये स्मार्टफोन प्लास्टिक है और हल्की फुल्की लाइक इस मजे इतनी जल्दी कैच नहीं करता है। वो होते हैं ना फुल स्टेनलेस स्टील वाली लुक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उस मजे वो ज़्यादातर जल्दी कैच करते हैं। तो नो डाउट भाई इस स्मार्टफोन के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, चाहे मैं 4G की बात करूं चाहे मैं 5G की बात करूं। बैक डिज़ाइन नो डाउट काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर। पीछे Vivo Y200 से डिज़ाइन आई थिंक ओके थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक इंस्पायर है इस Vivo V50 लाइट 5G का और 4G का भी। ओवरऑल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। बैक डिज़ाइन मुझे पर्सनली Vivo के स्पेशली काफ़ी पसंद आते हैं, चाहे मैं कोई भी कंपनी उठा के देख लूँ Vivo टॉप है मेरी लिस्ट के अंदर। ओवरऑल फ्रंट डिस्प्ले की बात करूँ, बेजललेस डिस्प्ले है, बिकॉज 94.3% क्योंकि 94% के आसपास स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। बेजललेस एक्सपीरियंस होने की वजह से आपको जो एक्सपीरियंस है कंटेंट वॉच करने का, बेजललेस डिस्प्ले होने की वजह से आपको जो कंटेंट वॉच करने का एक्सपीरियंस है वो नो डाउट काफ़ी मक्खन मलाई होने वाला है। और नो डाउट भाई बेहतरीन आपको देखने को मिलता है। कलर शार्पनेस अगेंस्ट द लाइट एक्सपोजर वो काफ़ी अच्छा है। फ्रंट पे आपको एक फुल HD+ का एमोलेड पैनल देखने को मिलता है, जो कि 6.67 इंचज़ का है। 120 हर्ट्ज़ के हायर रिफ्रेश रेट के साथ भी आता है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कोई HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखते हो। हाँ, आप 2K तक वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। 2K के अंदर आप 1440p तक मैक्सिमम देख सकते हो। फ्रंट पे आपको शील्ड ग्लास का भी प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से स्मार्टफोन काफ़ी हद तक ड्यूरेबल भी होने वाला है। वाइड वन L1 की सपोर्ट आपको देखने को मिलती है इस फ़ोन के अंदर। ओवरऑल एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट लेकर आता है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ ओवरऑल डिस्प्ले के कलर शार्पनेस नो डाउट भाई काफ़ी कमाल की आपको देखने को मिलेगी इस फ़ोन के अंदर Vivo V50 लाइट 5G के अंदर। ओवरऑल काफ़ी भाई बेहतरीन स्पेसिफिकेशन इसके अंदर डाली हैं। शार्पनेस, कलर अगेंस्ट द सनलाइट जो एक्सपोजर है वो 1800 नीट्स पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो ब्राइटनेस है फ़ोन के कलर्स हैं वो काफ़ी बेहतरीन निकल कर आते हैं। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में भी स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो नो डाउट भाई एकदम बेहतरीन आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। हार्डवेयर की बात करूँ तो भाई यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत डाउनग्रेड किया, थोड़ा बहुत इन लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, बिकॉज ये एक मिड रेंज का नहीं, एक मिड लेवल का स्मार्टफोन है। हालांकि मिड रेंज का स्मार्टफोन नहीं है, मिड लेवल का स्मार्टफोन है। प्राइस इसकी 90,000 है, तो आई थिंक ओके इन लोग को प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस हार्डवेयर जिसे प्रोसेसर कहते हैं वो लगाना चाहिए था। यहाँ पर MediaTek की तरफ होने वाला Dimensity 6300 जो कि 6 nm की फैब्रिकेशन पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से
ओवरऑल एक काफ़ी नॉर्मल मिड लेवल का ये चिपसेट है। 40 FPS पबजी के अंदर ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है और तकरीबन ये स्मार्टफोन जायरो हार्डवेयर बेस्ड लेकर आता है। 4,30,000 के आसपास ये एंथुसियास्ट बैंक स्मार्ट स्कोर निकाल कर देता है, विच इज़ डिसेंट। और ये स्मार्टफोन LPDDR4X रैम के साथ साथ UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप लेकर आता है। रैम मैनेजमेंट ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। जो हैप्टिक फीडबैक है वो काफ़ी बेहतर निकल कर आता है। अगर मैं कंपेयर करूँ प्राइस से और बेहतर हो सकता था, बट अगर मैं हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ भाई, ये मिड रेंज का प्रोसेसर है, काफ़ी बेसिक सा प्रोसेसर है। ये स्मार्टफोन तकरीबन मेरे हिसाब से 50,000 के आसपास, 50 से 55,000 के आसपास प्राइस को जस्टिफाई करता है अगर मैं अपनी बात करूं तो। बाकी एंड्रॉयड 15 है, फन टच OS 15 है। स्टिल ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि इसके आने वाले टाइम में अपडेट आएंगी। वीवो ने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। बाकी परफॉर्मेंस में लोगों को थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड करना चाहिए था। खैर बैक कैमरास की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमरास का सेटअप है। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है। 50 का मेन है जो कि सोनी का है और इसका मॉडल नंबर है IMX822। कोई OIS का सपोर्ट आपको अनफॉर्चुनेटली देखने को नहीं मिलता है। ये स्मार्टफोन बैक से 1080p 60 FPS तक मैक्सिमम शूट करता है। और दूसरा जो वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और अल्ट्रा वाइड सेंसर के अंदर आप डेडिकेटेड स्टेबल मोड देखने को मिलता है और आप अल्ट्रा वाइड सेंसर से 1080p 30 FPS तक वीडियो को शूट कर सकते हो, विच इज़ बेस्ट फॉर अगर आप इनिशियल स्टार्ट ले रहे हो व्लॉगिंग के लिए। अल्ट्रा वाइड सेंसर काफ़ी बेहतरीन फोटोग्राफी करता है। ओवरऑल मैं बात करूँ कलर्स थोड़े बहुत, हाँ आर्टिफिशियल आपको थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हो। और पोर्ट्रेट इस स्मार्टफोन के हल्की फुल्की मुझे लाइक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वाली फील आ रही थी। अब आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आप लोगों के साथ ही होगा, आई डोंट नो, लेकिन हल्की फुल्की मुझे हाँ काफ़ी हद तक नेचुरल लगता है, बट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की काइंड ऑफ आर्टिफिशियल वाली फील मुझे आ रही थी। करीब से अगर आप कोई लाइक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो लेते हो तो उसमें आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ देखने को मिल जाती है कभी कभार। वो भी अगर लाइटनिंग वगैरह अच्छी हो तो काफ़ी ये स्मार्टफोन अच्छी फ़ोटो निकाल कर देता है। वो होता है ना काइंड ऑफ नेचुरल, तो वो वाला सीन नहीं है। हत्ता कि यहाँ पर पोर्ट्रेट्स के अंदर 2x का जूम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और पोर्ट्रेट ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतर कैप्चर करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एटलीस्ट 2K 4K देना चाहिए था, जो कि स्टिल मिसिंग है। बिकॉज स्मार्टफोन की प्राइस 90,000 है और 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS ये चीज़ भाई कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती। ये स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती। फ्रंट पे भी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी है, 1080p 30 FPS का मैक्सिमम शूट कर पाता है, जो कि अगेन जस्टिफाई नहीं करती है। फ्रंट से भी सेम सिचुएशन है, बैक से भी सेम सिचुएशन है। ओवरऑल फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो फोटोग्राफी में ये स्मार्टफोन इतना बेस्ट नहीं है। हाँ एक अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ तो इन लोगों को प्राइस काफ़ी कम रखनी चाहिए थी स्मार्टफोन की। तकरीबन 50 से 60,000 के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आता तो ये स्मार्टफोन एक बेहतर कम्पीट कर सकता था अदर ब्रांड के स्मार्टफोन को। बट इसका लोअर वाला वेरिएंट ही भाई 75,000 के आसपास लॉन्च हुआ है, 73 या 75 के आसपास लॉन्च हुआ है। तो ये चीज़ें भाई काफ़ी मुझे मिसिंग लगी। यहाँ पर 2K 4K स्टिल मिसिंग है। अल्ट्रा वाइड सेंसर काफ़ी अच्छा है, टेलीफोटो लेंस ये लोग दे सकते तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पर 2K 4K मिसिंग है। अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी, यहाँ पर ये फ़ोन भी AI के साथ आता है भाई। अब AI काफ़ी जगहों पर आने की कोशिश कर रहा है, तो ये स्मार्टफोन भाई काफ़ी सारे AI फीचर लेकर आता है। मैंने अपने पास नोट कर लिए, मैं आपको बता देता हूँ। AI स्टूडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, AI इरेजर का सपोर्ट देखने को मिलता है, AI सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, और तो और AI स्क्रीन ट्रांसलेट, लाइक अगर आपको कोई भी लैंग्वेज में मैसेज वगैरह आया तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। लेकिन ये आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाला है। इन्हेंस से याद आया, AI इन्हेंसर भी आपको देखने को मिलता है। लाइक कोई अगर आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फ़ोटो गलती से ब्लर आ गई, हाथ हिल गया, तो ये स्मार्टफोन AI इन्हेंसर की मदद से, AI से मदद से आपकी फ़ोटो को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो ये चीज़ें, और सर्कल टू सर्च वाला जो कि सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर काफ़ी मशहूर है, वो भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो ये चीज़ मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। ओवरऑल देखा जाए तो भाई काफ़ी मिड रेंज का स्मार्टफोन है। अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूँ, प्राइस स्मार्टफोन की भाई काफ़ी कम होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और इस स्मार्टफोन के अंदर लगाई गई है 6500 mAh की बैटरी, जो कि 90 वाट की फास्ट चार्जिंग लेकर आती है। हाँ चार्ज होने में तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास ये स्मार्टफोन अनटिल ये स्मार्टफोन 1.5 आवर में फुल चार्ज हो जाएगा। बट 6500 mAh की बैटरी होने की वजह से स्क्रीन ऑन टाइम तकरीबन 9 घंटे के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 9 घंटे के अंदर ही देखने को मिलेगा। और लेकिन लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि वीवो ये क्लेम कर रहा है कि, या फिर लोग ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि 12 घंटे के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है। बट ये चीज़ स्टिल कंफर्म नहीं है। तकरीबन मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन 9 घंटे के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन
स्क्रीन ऑन टाइम देगा, या फिर 9 से 10 घंटे के आसपास मैक्सिमम। इससे ऊपर ये स्मार्टफोन नहीं दे सकता है। और मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि वीवो का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी का फ़ोन है, जो कि 6500 mAh बैटरी, लाइक 1500 भाई 1500 mAh काफ़ी बड़ा नंबर होता है। वीवो तकरीबन 5000 ज़्यादातर फ़ोन लॉन्च करता था, बट इस बार वीवो ने 6500 mAh की बैटरी दी है, जो कि पर्सनली मुझे वही काफ़ी पसंद आई। और अगर मैं स्मार्टफोन को प्राइस से कंपेयर करूँ तो भाई ये स्मार्टफोन सीरियसली अगर मैं बताऊँ तो भाई कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है। हालांकि वीवो पर्सनली मेरी फेवरेट कंपनी है, बट ये स्मार्टफोन वी सीरीज़ का फ़ोन है, तो डेट्स वाई ये स्मार्टफोन आई थिंक ओके ओवर प्राइस लॉन्च होता है। मुझे हमेशा से लगता है कि यार वीवो अपनी वी सीरीज़ के स्मार्टफोन थोड़े बहुत ओवर प्राइस लॉन्च करता है, बट जो वीवो के लवर हैं तो वो इस फ़ोन की तरफ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग देके चले जाते हैं, बट रिव्यू देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं स्टिल ये कहूँगा कि ये स्मार्टफोन कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता, तो डेट्स वाई मैं स्मार्टफोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आप लोग की मर्ज़ी में क्या कह सकता हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और आपके फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।